क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, नेचुरली देखिए ये एंटी हुआ, ठीक है ना। जो ब्लेंड से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं ना, देयर इट मैटर्स दैट ईदर यू प्रेस क्लॉकवाइज और यू प्रेस एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज ये एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम होता है। हार्मोन्स को आपको इधर सीक्रेट करना है और उनके एक्टिवेशन को डिक्रीज करना है, समझ रहे हैं, तब वो उसकी जरूरत है। ये जनरल अपन क्या करें, मसल्स के ऊपर, जो बॉडी के ऊपर एक्टिवेशन पॉइंट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। सेम टू सेम क्या हो गया पैरों के लिए, तो पैरों के लिए अगेन आप ऐसे कर लीजिए, ये जैसे कि अगर लेटे हुए भी होते तो मैं यहाँ से इस तरीके से नीचे एडी से शुरू करता, ये मैं सिर्फ टेबल पे आपको बताऊंगा और अच्छे से, तो इसी तरीके से ये सब वॉक करेंगे। टेबल पे खड़ा कर फिर ये तो किसकी जिम्मेदारी है, ये देखिए यहाँ से शुरू किया एडी से और ये रोटेट करते हुए इस तरीके से बिल्कुल टच करते हुए चल रहा है। जहाँ कहीं भी पेन होगा पता चल जाएगा, क्या हुआ पेन, ये हुआ, ये देखो ये आपको पेन हुआ बैक पेन के कारण से, कमर दर्द है, ये देखो समझ आ रहा है। यहाँ पैर में पॉइंट पकड़ा, कहाँ पे दर्द बताया, कितनी दूर है, बहुत दूर है, तो कैसे हुआ वहाँ पे दर्द, कैसे पता चला इधर, सचक नहीं है कुछ है, हाँ बाइटिंग से, कि वहाँ पर वो जो ऑर्गन है वहाँ यहाँ से पता चला, ये देखो। अब ये जैसे ही आप पॉइंट दोगे ना, 2-3 दिन दोगे कमर एकदम उठ जाएगी, ज्यादा कमर को छेड़ने की जरूरत नहीं, वैसे ही चलो ये इस तरीके से आप ऐसे 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 थंब वॉकिंग करते हो, ऊपर तक चले गए। मरीज की आवश्यकता के अनुसार 2 या 3 राउंड, हाँ जी, मरीज की आवश्यकता के अनुसार 2 राउंड लेने पड़ सकते हैं, 3 राउंड लेने पड़ सकते हैं, मैक्सिमम 3 तक ले लीजिए बहुत है। इसमें एक में आपको 2-2 मिनट 3 मिनट लगते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक छोटा सा चैप्टर होता है, जिसमें ऐसा नहीं कि एक मरीज को लेके बैठे, कई से दिन को शिकायत करते हैं कि साहब थेरेपिस्ट होता है तो 3 मरीज को पूरे दिन में देखता है, 2 मरीज लेके बैठ जाते हैं पूरे दिन में, ऐसा है। आपको पता होना चाहिए कि ये सही सीटिंग का टाइम 25 मिनट है, 30 मिनट है, तो 25-30 मिनट में अपने को एक सीटिंग पूरी करनी है। तो उसके लिए ये नहीं है कि आपने 20 मिनट तो पैर में लगा दिया, बाकी कुछ बचा ही नहीं, तो टाइम को अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लीजिए भाई, 5 मिनट एक पैर के, 5 मिनट दूसरे पैर के, 5 मिनट पीठ के लिए, 5 मिनट आर्म्स के लिए, 20 मिनट हो गए, 5 मिनट में आपने हेड आपके पूरा 25 मिनट का सेशन हो गया अकॉर्डिंग टू नीड। कभी-कभी होगा कि 1 घंटे का ट्रीटमेंट देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 घंटे का बना लीजिए। कभी आपने मसाज कराई होगी, वैसे थोड़ी मसाज में 60 मिनट की मसाज है तो 50 मिनट तक वो कमर पे मसाज कर रहा है, नहीं ना, तो टाइम मैनेज करते हैं कि भैया 10 मिनट एक पैर को दिया, 10 मिनट दूसरे पैर को दिया, 10 मिनट हाथ को दिया, 10 मिनट फ्रंट बॉडी दिया, 10 मिनट बैक दिया, 50 मिनट, है ना। लेडीज के लिए अलग है, कोई 60 मिनट तो चेहरे में ही लग जाते हैं एक फेशियल करेंगे तो कोई करने का होता है एक बंदी कहती है देखो जी आज मैंने 2500 रुपए लगाए सुंदर दिखने के लिए, ब्यूटी पार्लर गई और ये जो है मैंने आज सारा मेकअप कराया और कैसी लग रही है, तो आदमी कहते हैं तूने 2500 रुपए लगाए सुंदर दिखने के लिए, मेरा खर्चा सिर्फ 500 रुपए का होता है, 1 लाख का लगाया तो सुंदर ही सुंदर ये तो मैं आपको एक सर्वाइकल के थोड़े से पॉडकास्ट में कहा, ये थंबा कब करता है, ये हर मरीज को करनी चाहिए आपको, क्योंकि ये आपने यहाँ पे इस पे कोई खड़ा कर दिया ये समझ सकते, तो ये थंब वॉकिंग आपको हर पेशेंट को देनी है, क्योंकि हर पेशेंट को आपको उल्टा लेटा के जो ट्रीटमेंट देना ना, उसका सबसे इजी तरीका ये थंब वॉक करेंगे, पूरे प्रेशर पॉइंट आपके एक-एक नाड़ी के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। थंब को एक ही ध्यान रखना है, थंब को साथ में मिला के चलना, तो उससे क्या होगा पूरे पॉइंट अच्छे से कवर होंगे। तो आपने जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट लिया उसकी साइड में से भी स्टार्ट करना, नीचे से बिल्कुल एडी से शुरू करना है, यहाँ से यहाँ से हाँ नहीं यहाँ से कहीं जगह नहीं, मोन पे नहीं देना, आगे नहीं देना, मोन पे कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये एरिया यहाँ से शुरू करना है। देखिए सेंटर चलिए, सेंटर ये यहाँ आए, ये तो लेग का हो गया, और हैंड का, और हैंड आपको यही सेम पॉइंट है, ये ऐसे इस बीचों बीच, हाँ ये हैंड में आप दोनों साइड जा सकते हो, बॉडी की 2 साइड है, एक यिन साइड है एक yang साइड है, समझ रहे हो ना। आप देखोगे तो देखो 2 कलर है ये और एक इधर, अब ये यिन और yang पूरे शरीर पर है, ये यिन और yang हमारी बॉडी का रिफ्लेक्शन है। आप गौर से देखो, आपको एक आदमी की सूरत नजर आएगी, देखो
डीपली देखो, एक व्यक्ति नजर आएगा, ये उसका सिर नजर आएगा, गर्दन, शोल्डर, ये उसके हाथ नजर आएंगे, ये उसके पैर नजर आएंगे। अब गौर से देखो, वही व्यक्ति की फ्रंट साइड आपको मेरा घुटना देखो और ये घुटना देखो, बराबर। इस पे जो सर पड़े हुए हैं चमड़े को वैसी वैसी नजर आएगी। इस घुटने के पीछे एक आड़ी लाइन है, वो आपको देखो यहाँ नजर आएगी, समझ रहे हो? तो ये दोनों पैर हो गए, ये दोनों हाथ हो गए और ये सिर हो गए। अब आपको पूरी बॉडी में कहीं भी किसी को घुटने का दर्द है, इतने सूझे हैं कि आप घुटने को छेड़ भी नहीं सकते, आप हाथ लगा दे तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करो। ये दोनों पॉइंट आ गए आपके, इन दोनों पे अच्छे से यहाँ पुश करो। इसलिए वो दाना लगाते हैं, कहीं मेथी का मैंने देखा उनको ट्रीटमेंट करते हैं ना सुजोग का, तो ये आपने पॉइंट लगाए है, सब एक ही थेरेपी। सू और जो मतलब क्या, हाथ और पैर, कोरिया की भाषा में बोलते हैं। कार्ड कैसे भी पकड़ो, बात वही है, पॉइंट वही है। आप उसको तलीनता से 2-4 पॉइंट को, मैं नहीं कहता 50 पॉइंट सीखो और 50 पॉइंट करो, मैं कहता हूँ 2 करो पर सही से करो, है ना? एक हथौड़ा अच्छे से मारो, चाहे 50 टूक मारो, एक सही होगा तो काम सही हो जाएगा, है ना? मतलब वो 100 रुपए मिस्त्री लेता है, कहानी सुनिए ना, वो मशीन ठीक करने के जो है 1000 रुपए मांगता है, और वो कहता है कि हाँ किस लिए इतने लिए, एक हथौड़ा मारा, हथौड़ा मारने के तो सिर्फ 100 रुपए है, 900 रुपए है, कहाँ मारना है, उतना ही समझना है। सही आपको पॉइंट बढ़िया से दे देंगे, 2 पॉइंट 4 पॉइंट के बाद तो मरीज को रिलैक्स आएगा, समझ रहे हैं? इनके लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, थोड़ा सा चश्मा निकालना, ये जो गर्दन का भाग है ना, इसकी रीड आपने समझ ली, पूरी रीड में दोनों तरफ आपको देना है, हड्डी के ऊपर कुछ नहीं करना है, दोनों ध्यान रखना है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, बार बार आपको समझाता हूँ। ये हड्डी आप जब भी ध्यान दें, जो नए लोग हैं, हाथ का थोड़ा सा सपोर्ट हड्डी के ऊपर रखें, ताकि आपको पता नहीं यहाँ हड्डी, और उसको छोड़ते हुए उसकी जड़ में, उसके पास ट्रीटमेंट देना है, दोनों साइड। और जितना हो पॉइंट को मिस मत करो,